तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। ये प्रथम पाठ है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है क्योंकि ये आपकी किताब का पहला पाठ है और इसके साथ ही ये माँ सरस्वती की वंदना वाला गीत भी है। ये संस्कृत में एक गीत है जिसमें माँ सरस्वती की वंदना की गई है। इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि बहुत ही एकाग्रता के साथ मेरी बात को सुनते हुए इस पाठ का आप अध्ययन कीजिएगा और इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले इस पाठ में ऊपर जो भूमिका दी गई है उसे हम पढ़ते हैं। इस पेज के शुरुआत में जो 4 लाइन संस्कृत में लिखी है, आप सभी उसको देख रहे होंगे। सबसे पहले हम उसका अध्ययन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको पता लगता है कि पाठ के रचनाकार कौन है, पाठ कब रचा गया था, बना था, पाठ लिया कहाँ से गया है, पाठ में किस बात का वर्णन है और पाठ की मूल शिक्षा क्या है। तो एक प्रकार से यह जो होता है ऊपर भूमिका, ये पूरे पाठ का आपका संदर्भ और प्रसंग होता है। इसलिए आप सभी को इसको बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं समझा तो बाद का जो पाठ है उसकी मूल शिक्षा और उसके बारे में जो वर्णन है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा सबसे पहले पाठ की भूमिका पर ध्यान लगा के हमें पढ़ना चाहिए। आइए इस पाठ को हम शुरू करें, जिसका नाम है जय सुर भारती। जय मतलब नमस्कार करना, जय करना किसकी? सुर भारती। सुर मतलब वाणी, भारती मतलब देवी। किसकी? सुर की देवी अर्थात माँ सरस्वती, वाणी की देवी अर्थात माँ सरस्वती को कवि जो हैं वो नमस्कार कर रहे हैं और ये पाठ का नाम है जय सुर भारती। आइए बहुत एकाग्रता के साथ मन लगा के पढ़िएगा। ऊपर भूमिका है, सबसे पहले उसका अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ है वाणी वंदना गीति इयम। इयम मतलब यह है, गीति मतलब गीत है। किसका? वाणी का। वाणी मतलब माँ सरस्वती की वंदना का, माँ सरस्वती की वंदना का ये गीत है। आगे लिखा हुआ है सरला सरसा चर सरस्वती वंदना गीति रियम, कि ये जो गीति इयम, ये गीत जो है ये बहुत ही सरल और सरस संस्कृत भाषा में माँ सरस्वती की वंदना का गीत है। कवि पुंगवेन। कवि पुंगवेन मतलब क्या होता है? जो कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, जो कवियों में सबसे अच्छे हैं, उन्हें बोलते हैं कवि पुंगवेन। ये एक प्रकार से इनकी उपाधि है। इन्हें सम्मान में एक शब्द दिया गया है, ये कोई नाम नहीं होता है, ये कवि की उपाधि है, कवि पुंगवेन। क्या नाम है कवि का? डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। विरचिता यानी बनाई गई, किसके द्वारा? डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा। ये जो पाठ है जो कि माँ सरस्वती की वंदना है, सरल और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये किसने बनाया है? डॉक्टर हरिराम आचार्य ने। आगे लिखा हुआ है, ये जो गिनती है इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि ये संस्कृत की गिनती है। इसे बोलते हैं 1966। जी हाँ, ये लिखा हुआ है 1966 यानी कि 1966। जी हाँ, 1966 तमे ईस्वीय वर्षीय रचिता। ये कब बने थे? ये जो गीत था ये 1966 ईस्वीय वर्ष, ईस्वी सन में बना था। ईस्वी सन यानी क्या होता है? जो अभी चल रहा है 2020, ये क्या है? ईस्वी सन है। एक होता है विक्रम संवत, वो क्या होता है? हमारे सनातन धर्म का कैलेंडर होता है, पंचांग होता है जिसे कहा जाता है विक्रम संवत। उसमें और हमारे जो ईस्वी सन अभी चल रहा है इसमें कितने साल का अंतर होता है? 57 साल का अंतर होता है। जी हाँ, अभी चल रहा है 2020 ईस्वी सन, तो उसी प्रकार हमारा जो संवत्सर है, विक्रम संवत्सर है, वे 57 साल आगे इसमें जोड़ा जाएगा। यानी कि अभी कौन सा चल रहा है? 2077 विक्रम संवत इस समय चल रहा है हिंदू सनातन पंचांग के आधार पर। और हमारा जो ईस्वी सन है जो पूरी दुनिया में चलता है वो है 2020। तो बोला गया है ये जो पाठ है ये कब बना था, कौन से ईस्वी सन में रचित हुआ था? 1966, 1966 इसमें ये जो पाठ है ये बना, रचित हुआ। वसंत बहार रागेण, कौन सी राग में है? बसंत बहार राग में है। गीत जो हैं अलग अलग रागों में गाए जाते हैं। संगीत के जो श्रोता हैं और संगीत में जो दिलचस्पी लेते हैं उन्हें पता होगा कि
हर संगीत में हर गीत का अलग अलग राग होते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से गाया जाता है। तो ये जो गीत है मुख्यतः हमारा ये जो पढ़ रहे हैं आज वंदना, ये किस गीत में किस राग में बना है? ये बसंत बहार राग में बना है। आगे क्या लिखा हुआ है? उपनिबद्धा, बसंत बहार राग जो है उससे लिया हुआ। मधुच्छंदा इत्याख्या ग्रंथे संकलिता, और मधुच्छंदा नाम के ग्रंथ से संकलित है, लिया हुआ है। कौन से ग्रंथ से? मधुच्छंदा। ये ग्रंथ की रचना डॉक्टर हरिराम आचार्य ने ही की है, और वहीं से एक जो उसका भाग एक हिस्सा है वहाँ से हमारा ये पाठ लिया गया है, जो कि बसंत बहार राग में है। आगे लिखा हुआ है लोके, तीसरी वाली लाइन में ध्यान देंगे, लिखा हुआ है लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुतः कवि आद्य रचना आसीत। कि बताया गया है लोके यानी संसार में, बहुश्रुता यानी बहुत सुनी जाने वाली, बहुत प्रसिद्ध, च इयं गीति ये जो गीत है, वस्तुतः मुख्यतः कवे आद्य गीति रचना आसीत, कवि की आद्य यानी कि पहली शुरुआत की प्रथम गीति रचना थी। ये जो गीत है जो संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, वस्तुतः ये हमारे जो कवि हैं, कविवर आचार्य हरिराम आचार्य जो हैं, उनकी आद्य रचना यानी पहली रचना थी। या ही बहुत्र, तीसरी लाइन में लास्ट में लिखा हुआ है या ही बहुत्र, या मतलब जो कि बहुत्र यानी बहुत जगह पर, प्रकाशित हुई। आकाशवाणी यानी कि हमारा जो रेडियो होता है, नई दिल्ली से रेडियो चैनल जो पकड़ा जाता है, आजकल तो बहुत कम सुना जाता है। एक ज़माने में कहें तो आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व तक भी लोग जो हैं आकाशवाणी को ज़्यादा सुनते थे। हर जगह लगभग हर दूसरे घर में रेडियो हुआ करता था और लोग मनोरंजन के लिए रेडियो को सुनते थे। आकाशवाणी केंद्र पर भी, यानी हमारा जो रेडियो है, रेडियो केंद्र आकाशवाणी पर, और दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रसारिता च, और दूरदर्शन जो कि राष्ट्रीय चैनल है हमारा सरकारी, दूरदर्शन पर भी चिरम यानी कि बहुत बार, प्रसारिता यानी प्रसार हुआ, प्रचारिता यानी कि प्रचलित हुआ, बताया गया। क्या? ये गीत, ये जो गीत है हमारा, ये दूरदर्शन पर और आकाशवाणी केंद्र पर भी बहुत बार प्रचारित और प्रसारित हो चुका है। ये इस पाठ का भूमिका थी जो हमने पढ़ी। आइए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। लिखा है जय सुर भारती यानी माँ सरस्वती की जय हो, सुर की देवी यानी सरस्वती की जय हो। इस पाठ को अब ध्यान से पढ़ेंगे। पहला श्लोक है जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती यानी जय हो हे देवी, जय हो भगवती यानी देवी, सुर भारती सुर की देवी, वहाँ सरस्वती माँ सरस्वती आपकी जय हो। तव चरणों प्रणामामः, तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे सुर की देवी माँ सरस्वती आपकी जय हो, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। नाद ब्रह्ममयी यानी कि ब्रह्म यानी शब्द का नाद करने वाली, जो शब्द है, शब्द को प्रकट करने वाली, शब्द को बताने वाली, सुनाने वाली, नाद करने वाली, ब्रह्म जो है, ब्रह्म शब्द का नाद करने वाली, जय वागीश्वरी जय हो। वागीश्वरी यानी वाणी की देवी। शरणं ते गच्छामः, हम तुम्हारी शरण में गच्छामः यानी जाते हैं। पूरे श्लोक का दोनों लाइन का अर्थ आपको बता दिया जाता है, ध्यान से सुनना। हे देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, हे माँ सरस्वती आपकी जय हो, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे ब्रह्म शब्द का नाद करने वाली आपकी जय हो। हे वाणी की स्वामिनी, हे वाणी की देवी, हम आपकी शरण में जाते हैं। ये पहला वाला श्लोक था। अब ध्यान दीजिए, दूसरा वाला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताया हुआ है
त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धान्या, तुम्हारे शरण में आकर के, त्वमसि यानी तुम्हारी शरण में आकर के, हे माँ सरस्वती तुम्हारी शरण में आके त्रिभुवन धन्या, तीनों लोक धन्य हो जाते हैं। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है सुर मुनि वंदिता चरण, और सुर यानी कि सुर मतलब होता है देवता, आपने सुना होगा सुर और असुर, सुर मतलब देवता, मुनि मतलब ऋषि, वंदिता चरणा आपके चरणों की वंदना करते हैं, देवों और मुनियों के द्वारा आपके चरणों की वंदना करते हैं। तीसरी लाइन में लिखा है नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। नवरस यानी कि 9 रसों से जो मधुर है, रस यानी कि अलग अलग भाव, अलग अलग फीलिंग, या रस का मतलब है अलग अलग फीलिंग, अलग अलग भाव। रस का मतलब जो फलों का रस होता है उससे ना लगाएं आप, रस का मतलब होता है भाव यानी कि फीलिंग। तो 9 रस, हमारे रस कितने होते हैं? 9 होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, श्रृंगार हास्य करुणा वीर रौद्र भयानक। तो इस प्रकार से जो भी 9 रस होते हैं ये आपको बता दिए जाएंगे आगे। श्रृंगार हास्य करुणा वीर रौद्र भयानक विभत्स अद्भुत शांत, ये प्रकार हैं अलग अलग 9 रस के। तो ये 9 रसों से मधुर है। ये लिखा हुआ है कविता मखुरा, कविता मखुरा मतलब कविता से मुखरित, कविता मतलब कविता, कविता मखुरा कविता के द्वारा गाई जाने वाली, मखुरा मतलब गाई जाने वाली। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा, स्मित मतलब क्या होता है? मंद, स्मित रुचि रुचिरा भरणा, स्मित मतलब होता है मंद, रुचि, स्मित रुचि रुचिरा भरणा, मंद यानी हल्की सी हंसी, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट वाली, रुचिरा भरणा रुचियों से जो है कि, रुचि मतलब आभूषण, यहाँ तात्पर्य है रुचि का मतलब आभूषण, भरणा यानी वाली। यानी इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि जिनकी जो मुस्कुराहट है, जिनकी जो मुस्कुराहट है हल्की बुरी मुस्कुराहट, वे जो है उनकी जो छवि है वे आभूषण वाली है, आभूषण है, साक्षात उनकी प्रतिष्ठा है, वे उनका लक्षण है। तीसरे श्लोक मतलब दूसरे श्लोक का भावार्थ ये था, इसका अर्थ पूरा आपको चारों लाइनों का मैं बता देता हूँ, पुनः इसको सुन लीजिए, याद कर लीजिए। बोला हुआ है हे सरस्वती देवी तुम सभी को शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, श्रृंगार आदि जो 9 रस होते हैं उनसे माधुर्य, उनसे मधुर होने वाली, कविता के द्वारा मुखरित, कविता के द्वारा गाए जाने वाली, मंद मुस्कुराहट युक्त छवि वाली, आभूषण वाली आपको हम प्रणाम करते हैं। तीसरे वाले श्लोक पे आइए, लिखा हुआ है आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, बड़े ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। बोला गया है आसीना भव मानस हंसे, आसीन यानी कि विराजमान हो, कहाँ पर? मानस हंसे, हमारे मन रूपी, हमारा जो मन है मन रूपी हंस में विराजमान हो। आसीना भव मानस हंसे, हमारे मन रूपी जो हंस है इस पर आप विराजमान हो। माँ सरस्वती किस पर विराजमान होती हैं? माँ सरस्वती किस पर विराजमान होती है? हंस पर विराजमान होती है। तो हमारा जो मन है इसको ये प्रकार से, मन को जो है कि हंस की उपमा तुलना कर दी गई है कवि ने। अब बोला है कि आप हमारे मन में विराजमान हो, मन रूपी हंस में विराजमान हो, जो कि कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद मतलब क्या होता है? चमेली। तुहिन मतलब क्या होता है? बर्फ। शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा। और धवले मतलब क्या होता है? सफ़ेद। जो कि कैसे वर्ण वाली हैं? चमेली, बर्फ,
चंद्रमा के समान सुंदर सफ़ेद वर्ण वाली है। ये माँ सरस्वती जो है उनका रंग कैसा है, ये कवि ने उनको देख करके उनका एक भाव बनाया है कि वे चमेली, बर्फ, चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली है, जो कि हमारे मानस मन रूपी हंस पर विराजमान हुई है। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर मतलब हर लीजिए, ख़त्म कर दीजिए, किसे? जड़ताम यानी कि अज्ञानता को, कुरु मतलब करो, हमारी अज्ञानता को खत्म करो, उसे हरण करो, बोधि विकासम और हमारी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले, सित पंकज तनु विमले, सित मतलब होता है श्वेत, पंकज मतलब होता है कमल, तनु, तनु मतलब सुंदर, विमले मतलब जो कि स्वच्छ हो, पवित्र हो। तो बोला गया है कि आप जो है श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र हैं। इस लाइन का मतलब हुआ जो कि आप श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र हैं। आइए अब इस पूरे श्लोक का हम अच्छे से श्रवण करें, अध्ययन करें। इसका हिंदी अर्थ मैं आपको पुनः बताता हूँ। एक एक लाइन का, एक एक शब्द का तो बता चुका हूँ, मूल जो अनुवाद है वो आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है, चमेली, बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती, मानसरोवर के हंस जैसे या फिर मेरे मन रूपी हंस पर आप विराजमान हो। श्वेत कमल के समान आप बहुत ही सुंदर और पवित्र हो। अतः हे सरस्वती, मेरी अज्ञानता को दूर करो और मेरे ज्ञान का विकास करो। तो ये था श्लोक नंबर 3। अब आइए इस पाठ के अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 4 पे हम ध्यान लगाते हैं। लिखा है, ललित कलामयी ज्ञान विभावयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तान्नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। ललित कलामयी, ललित मतलब अनेक कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी यानी ज्ञान रूपी कांति को, विभा मतलब कांति को धारण करने वाली, ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने वाली, वीणा पुस्तक धारिणी और वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, मतिरास्तान्नो, मतिरास्तान्नो न आ रहा है इसमें, मतिरान, मति मतलब होता है बुद्धि, न मतलब होता है हमारी, आस्ताम उपविष्ट यानी बैठो, मतिरास्तान्न, न मतलब जो होता है सबसे लास्ट में लिखा न का मतलब हुआ यहाँ पर हमारी, अपने लिए, हमारे लिए। न का मतलब यहाँ न नहीं होगा, नहीं मतलब नहीं होगा, न का मतलब होगा हमारी। उससे लिखा हुआ है पहले आस्ताम, आस्ताम मतलब विराजमान हो, बैठो, कहाँ पर? मति में यानी कि हमारी बुद्धि में। ये जो पूरा शब्द लिखा हुआ मतिरास्तान्नो, ये इसमें एक शब्द में 3 भाव, 3 अर्थ दिए गए हैं। सबसे पहले देखो मति, मति मतलब होता है बुद्धि, आस्ताम, आस्ताम मतलब होता है बैठना, न मतलब, न का मतलब यहाँ पर है हमारे। तव पद कमले, तब मतलब तुम्हारे, पद कमल मतलब कमल के समान चरणों में। अयि कुंठा विषहारिणी, अयि कुंठा विषहारिणी, हे हमारे, कुंठा मतलब जो होता है मूर्खता, अज्ञानता रूपी विष को हरण करो, इसका शमन करो, इसे नष्ट करो। ये एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया गया है। अब आइए आपको पूरा इसका भावार्थ, इसका अनुवाद समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त, हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा हमारी अज्ञानता, जड़ता को जो है उसके विष को नष्ट करने वाली सरस्वती, तुम्हारे चरणों में हमारी बुद्धि स्थिर रहे, तुम्हारे चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे। इस प्रकार से ये श्लोक आपका पूरा होता है। साथ ही ये पाठ भी आपका पूरा हुआ है। माँ सरस्वती की वंदना है, जो कि
कविवर आचार्य कवि पुंगवेण डॉक्टर हरिराम आचार्य जी ने लिखी है। संस्कृत का गीत है। मधुचंदा नाम के ग्रंथ से लिया गया है। वसंत बहार राग में ये बना है। सन 1966 में इसकी रचना हुई थी। और ये जो पाठ पढ़ा है हमने, ये मूल रूप से माँ सरस्वती की वंदना आपका प्रथम पाठ था। आशा करता हूँ कि आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से सुना होगा और इसका अध्ययन किया होगा। इसका आप पुनः अध्ययन करें, इस वीडियो को पुनः आप श्रवण करें। साथ ही इस वीडियो के बाद आपको आगे कुछ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसके सॉल्यूशंस के लिंक उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसमें आपके पाठ के प्रश्नोत्तर और एक एक श्लोक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखी है। इसको आपको अपने होमवर्क कॉपी में करना है, ये अनिवार्य है। साथ ही आपको अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी करनी है। अब से हर दूसरे शनिवार को आपका क्लास टेस्ट होता है, तो उसमें भी ये पाठ आएगा। इसलिए आप ध्यान से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। कोरोना की महामारी में घर से जितना हो सके ना निकलें, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकलें और निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुंह पर मास्क लगा के जाएं, हाथों को सैनिटाइज करके रखें। घर में रहें तो अच्छा खाएं, हेल्थी खाएं, अच्छे से अपना मनोरंजन करें और ध्यान लगाकर पढ़ाई पर भी अपना केंद्रण करें, ध्यान को केंद्रित करें। इसी के साथ अगली चर्चा आपसे पुनः होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार।